गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, दिए गए क्वेश्चंस हैं हमारे पास। टोटल क्वेश्चंस के पार्ट्स जो हैं वो 8 हैं। हम इस वीडियोस में सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो कहता है क्या दिए गए इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए उनके जनरल फॉर्म में आना ज़रूरी है। और जनरल फॉर्म क्या होता है वो लिखते हैं। जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशंस जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर्स जो आएंगे हमारे पास, अगर वो इस फॉर्म में आए जिसके मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, अब इसी पर हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर को रख के इसको लॉन्गेट करते हैं। ठीक है, तो x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा, और 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड को मोनोमियल में बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, माइनस की साइन है माइनस की साइन लगाएंगे, 2 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 6। राइट, तो हम जब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस 2x को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 2x हमारा प्लस में है तो ये प्लस, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 6 माइनस 2x, अल्टीमेटली हमारे पास 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा जो हमें 0 दे देगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। और ये कांस्टेंट जो हमारा राइट हैंड साइड है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 6, क्योंकि माइनस है लेफ्ट साइड जैसे ही आएगी इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब आप इसे देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो है जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स इसके जो पावर हैं, ठीक है, वो पावर स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अल्टीमेटली जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, यस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म, है ना, लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, है ना, इट इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस देखना है कि जो मैक्सिमम पावर है वो 2 रहे। ठीक है, अगर x के आगे जो b है, अगर b हमारा 0 हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हम लिख देंगे हेंस, है ना, हेंस दिस इक्वेशन is a quadratic equation. Hence, this given equation is a quadratic equation. ठीक है, आशा करता हूँ आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 के लिए हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये एज इट इज रह जाएगा। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू की साइन लगाएंगे। माइनस 2 इंटू 3 क्या होता है, माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 2x। ठीक है, तो प्लस 2x की साइन लगा देंगे। राइट,
तो यहाँ से -2 है, ये +2 है, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो 2 प्लस है, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ तो इसकी साइन चेंज होके माइनस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 2x। जब लेफ्ट साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, तो -2x पहले से भी है, तो -2x हमारे पास हो जाएगी वैल्यू -4x, ठीक है? और ये -6 जब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाएँगे, तो ये क्या हो जाएगा, है ना? +6, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे -6 ही रहने देता हूँ। अगली स्टेप में जब हम -6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएँगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये जब आप नोटिस करेंगे, तो आप पाएँगे कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म, है ना? जब आप इसे देखते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो लिख देंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म, ठीक है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? हेंस क्या हो जाएगा? हेंस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3, ठीक है? ये है हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है? इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड को जब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है? फिर x इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है? फिर -2 इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2x। फिर -2 इंटू +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। -1 इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा। -1 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास साइन माइनस की होगी और 3 आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर है हमारे पास, जब राइट साइड वाले एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली प्लस एक्स है, ठीक है? ये माइनस वाली एक्स है, तो इसे जब लेके आएँगे लेफ्ट साइड तो ये भी प्लस हो जाएगा, राइट? तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही हमने लाया, ठीक है? उसके बाद इधर बच गया प्लस एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है? 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x बच जाएगा, -3 रह जाएगा, ठीक है? सिमिलरली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल किए 0 हो गया, ठीक है? 2x ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारे पास इधर -x था, ठीक है? -2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 2x माइनस 3, है ना? जब ये 2x प्लस में है, जब ये लेफ्ट साइड लेके जाएँगे इसे, तो इसकी साइन चेंज होके माइनस हो जाएगी, तो -2x माइनस x क्या हो जाएगा? -3x, है ना? और ये -3 क्योंकि माइनस में है, तो ये जब लेफ्ट साइड लेके जाएँगे, तो इसकी साइन बदल के प्लस हो जाएगी, ठीक है? तो ये +3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? -1, ठीक है? तो इस तरह से हमारे जो आंसर होंगे, ठीक है? वो क्या हो जाएँगे? -3x प्लस -1 आ रहा है हमारे पास, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये 3x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? इधर हमारा माइनस इंटू 0 माइनस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, ठीक है? इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? इज इक्वल टू 0, हेंस क्या हो जाएगा? हेंस दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट को आगे देखते हैं।
जब आप यहाँ पे देखते हैं ये -3 है हमारा, -3 जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा, राइट? तो हमारे पास क्या आया वैल्यू -3x + 1 = 0। तो हम देखते हैं इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है? तो इसलिए ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है? फोर्थ पार्ट है हमारा x-3, ठीक है? इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5, ठीक है? हम इसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x², राइट? 2x² हो जाएगा। सिमिलरली x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। -3 इंटू 2 करेंगे तो -6x आ जाएगा। -3 इंटू +1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x इंटू एक्स हमारे पास x² आ जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, x इंटू 5 ये 5x हो जाएगा, राइट? अब क्या करते हैं, ये जो x² है क्योंकि ये प्लस में है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगा। तो 2x² - x² प्लस x -6x -3 इज इक्वल टू 5x, राइट? तो यहाँ पे 2x² में से x² को माइनस करेंगे तो हमारे पास x² बच जाएगा। प्लस x -6x है तो ये -5x हो जाएगी, राइट? और ये -3 रह जाएगी, इज इक्वल टू का साइन 5x इधर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये 5x हमारा राइट साइड, तो ये प्लस में है, जब हम इसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो इसकी साइन बदल जाएगी और ये -5x हो जाएगा। तो हमारे पास x² -5x ये हो जाएगा -10x -3 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि इस इक्वेशंस के जो मैक्सिमम पावर हैं वो 2 हैं। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है? हेंस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? आशा करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट होगा, हम उसे सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x - 1 इंटू x-3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x-1, ठीक है? तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 2x², 2x इंटू -3 क्या हो जाएगा हमारे पास -6x, -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x, -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3, ठीक है? इज इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने। सिक्स एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², x इंटू -1 -x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x, 5 इंटू -1 -5, राइट? अब आप नोटिस करते हैं x² इधर पॉजिटिव है, जब से लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 2x² से कैंसिल हो जाएगी, तो लिखेंगे 2x² -x² -6x प्लस x क्या हो जाएगा -7x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू -x प्लस 5x ये 4x हो जाएगा, 4x -5 रह जाएगा, राइट? तो 2x² से x² को माइनस करेंगे तो हमारे पास x² आएगा, ठीक है? ये -7x है, ये +4x है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये +4x -4x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास -11x आ जाएगी, ठीक है? और ये +5 जो है -5 जो है जब ये लेफ्ट साइड लेके जाएंगे इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, तो -5 +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +5 + 3 हमारे पास आ जाएगा +8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब हम इसे नोटिस करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके जो मैक्सिमम पावर हैं वो 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म, है ना, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है? हेंस क्या हो जाएगा, हेंस दिस इक्वेशन This equation is a quadratic equation, right? आशा करता हूं आपको फिफ्थ पार्ट समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड को एज इट इज छोड़ देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रहेगा। अब यहाँ पे जब आप नोटिस करते हैं तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम उसी बेसिस पे इसे तोड़ेंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, राइट। अब हम देखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, जब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, प्लस 3x है हमारे पास, प्लस 1 है इज इक्वल टू इधर 4 माइनस 4x रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर 3x रहेगा, ये माइनस 4x जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इसकी साइन चेंज होगी और ये प्लस 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा 7x, और ये प्लस 4 माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस 4 प्लस 1 यानी हमारे पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो हम जब इसे नोटिस करते हैं तो ये, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ना। तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर जो है वो 2 नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, है ना, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेंस क्या होगा, हेंस दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करता हूँ आपको सिक्स्थ पार्ट भी समझ में आ चुकी होंगी। अगले पार्ट के लिए हम आगे देखते हैं। सेवंथ पार्ट है हमारा, ठीक है, सेवंथ पार्ट है हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसे नोटिस करते हैं तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसके एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, इसी एक्सटेंशन पे हम इसे खोलते हैं, ठीक है, तो x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 ये हमारा 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 तो ये हो जाएगा हमारा 6x इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो x प्लस 2 कर देंगे इज इक्वल टू हमारे पास 2x, है ना, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा एक्स क्यूब रहेगा प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 हो जाएगा हमारा 12x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये है 2x क्यूब। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसके आगे माइनस लग जाएगी, तो माइनस 2x क्यूब में से जब हम एक्स क्यूब को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब बचेगा, राइट। ये प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू इधर बच जाएगा हमारे पास माइनस 2x, राइट। जब हम इसे आगे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर। अब ये माइनस 2x है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसकी साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगी, तो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14x, क्या हो जाएगा 14x विच विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब हम देखते हैं साइन इसकी क्या है, माइनस एक्स क्यूब है। तो ऐसे ही जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें मैक्सिमम पावर 3 आ गया, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके ये क्यूबिक एक्सपेंशन है, राइट, क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो x का पार्ट 2 नहीं है, तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, आशा करता हूँ 7th पार्ट भी आपको समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट जो कि 8th पार्ट है, हम उसको देखते हैं। 8th पार्ट है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये a माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे हो जाता है इसका एक्सपेंशन a क्यूब माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी पे हम इसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो x का क्यूब लेफ्ट साइड को वैसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 होता है तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस 6x। ठीक है, तो ये माइनस 6x हो जाएगा, 3 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। राइट, तो ये अब इंटू है a माइनस बी है, तो a हमारा x है, b हमारा माइनस 2 है, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। राइट, जब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स करेंगे तो ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x इंटू माइनस 2 करेंगे तो ये प्लस 12x हो जाएगा। राइट, अब इसके बाद हम देखते हैं ये एक्स क्यूब प्लस में है, जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस 4x स्क्वायर है, इधर 6x स्क्वायर है, तो इसकी साइन जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो चेंज हो जाएगी, ये प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 6 में से माइनस 4 करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x है, ये प्लस 12x है, जब इसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसके साइन, तो 12 माइनस हो जाएगा तो माइनस 12 माइनस एक्स यानी ये माइनस 13x हो जाएगा। राइट, और ये माइनस 8 है, जब हम इसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा, तो प्लस 8 प्लस 1 हो जाता है हमारे पास प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जनरल फॉर्म में है। ठीक है, उसे सेटिस्फाई करता है, तो लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करता हूं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी डाउट नहीं रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।